नमस्कार दोस्तों, हितेश एग्रीकल्चर मशीनरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग के बारे में। ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको कैसे रख रखाव करना है, इसका रख रखाव कैसे करना है, देखभाल कैसे करना है ताकि इसका लाइफ ज़्यादा समय तक चले। और हम हमारे ट्रैक्टर को अगर हमारे पास मैनुअल स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, उसको हम पावर स्टीयरिंग बनाना चाहते हैं तो हमको क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, इस चीज़ को आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ट्रैक्टर में स्टीयरिंग दो प्रकार का होता है। एक सादा स्टीयरिंग होता है जिसको मैकेनिकल स्टीयरिंग या मैनुअल स्टीयरिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग जो होता है वो ऑयल प्रेशर से चलता है। पावर स्टीयरिंग में ड्राइवर को ताकत लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ इशारे से स्टीयरिंग काम करता है। और सादा स्टीयरिंग में ड्राइवर को ताकत लगाना पड़ता है, अपने ड्राइवर की ताकत से चलता है सादा स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग जो होता है, आज की इस वीडियो में हम पावर स्टीयरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पावर स्टीयरिंग कैसे काम करता है। तो पावर स्टीयरिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पावर स्टीयरिंग में कौन कौन सा पार्ट रहता है, कौन कौन सा पार्ट जो है पावर स्टीयरिंग में लगता है। तो पावर स्टीयरिंग का सबसे मेन पार्ट है स्टीयरिंग पंप। स्टीयरिंग पंप सबसे पहला चीज़ हुआ स्टीयरिंग पंप, दूसरा स्टीयरिंग यूनिट और तीसरा है स्टीयरिंग जैक। ये तीन चीज़ जो है मेन है, जो ज़्यादा खर्चीला चीज़ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर पावर स्टीयरिंग टैंक आता है, फिर पाइप लाइन बन जाता है। पावर स्टीयरिंग में मुख्य रूप से 4 पाइप होता है। एक सक्शन पाइप होता है, फिर प्रेशर पाइप होता है, फिर स्टीयरिंग पाइप दायां साइड का और स्टीयरिंग पाइप बायां साइड का। 4 पाइप पावर स्टीयरिंग में होता है। अब और यह है हमारा स्टीयरिंग व्हील। ये हुआ पावर स्टीयरिंग का पार्ट। पावर स्टीयरिंग का काम करने का तरीका क्या है उसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इंजन स्टार्ट करते हैं। ट्रैक्टर हो या कार हो, कोई भी व्हीकल हो, लेकिन हम मेन यहाँ पर ट्रैक्टर को फोकस करके वीडियो बना रहे हैं, ट्रैक्टर के स्टीयरिंग में चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम हमारे इंजन को स्टार्ट करते हैं चाबी घुमा के, वैसे ही हमारा ये स्टीयरिंग पंप है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। स्टीयरिंग पंप जो होता है इंजन के साथ अटैच होता है टाइमिंग गियर के साथ। टाइमिंग गियर जो रहता है उसके साथ अटैच होता है ये इंजन में। तो जैसे हम इंजन स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग पंप घूमना शुरू हो जाता है। इंजन हम स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टीयरिंग पंप लगातार घूमता रहता है। जैसे हम ट्रैक्टर को आइडल स्पीड में रखते हैं। आइडल स्पीड मतलब जैसे इंजन स्टार्ट कर दिए, एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं, वो अपना आइडल स्पीड में चल रहा है, आइडल आरपीएम में चल रहा है। आइडल आरपीएम मतलब 5 से 7 आरपीएम जो होता है ट्रैक्टर का, वो आइडल आरपीएम होता है। उस टाइम जैसे हम इंजन स्टार्ट कर दिए और आइडल आरपीएम में चल रहा है, स्टीयरिंग को हम ऑपरेट नहीं कर रहे, घुमा नहीं रहे हैं, खड़ी है गाड़ी, तो उस टाइम क्या होता है, इंजन स्टार्ट होने के बाद जो स्टीयरिंग पंप है, स्टीयरिंग पंप जो होता है सक्शन लाइन से, सक्शन पाइप से स्टीयरिंग ऑयल को खींचता है। यहाँ पर ऑयल टंकी है, स्टीयरिंग ऑयल टंकी, इसमें ऑयल रहता है स्टीयरिंग ऑयल। तो स्टीयरिंग ऑयल को सक्शन करता है, खींचता है। यहाँ पर ऑयल का फिल्टर लगा रहता है जो ऑयल को साफ करके भेजता है। ऑयल फिल्टर से होके सक्शन पाइप से स्टीयरिंग पंप में आता है। स्टीयरिंग पंप सक्शन करता है उसको, ऑयल को। उसके बाद प्रेशर के साथ स्टीयरिंग पंप सक्शन करेगा ऑयल को, फिर प्रेशर के साथ वो यूनिट में भेजता है। यूनिट जो होता है एक प्रकार का वाल्व होता है। जैसे घर के नलों में या नल में हम पानी चालू बंद करते हैं, उसमें एक वाल लगा रहता है। वाल को घुमाते हैं तो एक तरफ घुमाते हैं तो वाल खुल जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है। एक तरफ घुमाते हैं तो वो वाल बंद हो जाता है, पानी निकलना बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो स्टीयरिंग यूनिट है वो भी उसी के प्रकार काम करता है। तो जैसे आइडल आरपीएम में हमारा ट्रैक्टर चल रहा है, स्टार्ट कर दिए इंजन, तो स्टीयरिंग ऑयल टंकी से ऑयल इधर पंप से होते हुए आएगा, पंप खींचेगा, फिर पंप के बाद प्रेशर पाइप से यूनिट में आ जाता है। अब यूनिट में आ गया, यूनिट के
यूनिट में आने के बाद हम स्टीयरिंग को घुमा नहीं रहे हैं, ऐसी खड़ी है गाड़ी, तो क्या होगा, कोई वाल्व खुला नहीं है, कोई वाल्व खुला नहीं रहता, उस टाइम हमारे रिटर्न वाल्व खुला रहता है, तो रिटर्न वाल्व से स्टीयरिंग वापस टंकी में आ जाता है। ये जो है हम ऑपरेट नहीं कर रहे, इंजन स्टार्ट कर दिए हैं, उस टाइम का पोजीशन है। इंजन स्टार्ट कर दिए, आइडल आरपीएम में चल रही है, स्टीयरिंग घुमा नहीं रहे हैं, उस टाइम का कंडीशन है ये। आयल जो है पाइपलाइन में सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है लगातार वो। उसके बाद जैसे हम स्टीयरिंग को ऑपरेट करते हैं, जैसे हम स्टीयरिंग को बायां साइड घुमाते हैं, स्टीयरिंग को अगर हम बायां साइड घुमाते हैं तो ऑयल का प्रेशर जो है, ये स्टीयरिंग पाइप जो है बायां साइड का, उसमें आ जाता है, और रिटर्न वाला जो वॉल है वो बंद हो जाता है। रिटर्न वॉल बंद हो जाता है, वापस रिटर्न नहीं आता ऑयल, वो ऑयल स्टीयरिंग पाइप में आता है। अगर बायां साइड घुमाते हैं तो बायां साइड की स्टीयरिंग पाइप में आएगा, दायां घुमाते हैं तो दायां साइड की स्टीयरिंग पाइप में आएगा। रिटर्न वाला पाइप बंद हो जाता है, रिटर्न वॉल बंद हो जाता है। तो जैसे हम बायां साइड घुमाएंगे, स्टीयरिंग को हम बायां साइड घुमाते हैं, जैसे ये हुआ हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा ट्रैक्टर है, ये है हमारा ट्रैक्टर, ये स्टीयरिंग व्हील है ये, और हम स्टीयरिंग व्हील को इधर बायां साइड घुमा रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील को हम बायां साइड घुमाते हैं, तो बायां साइड जब हम स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं तो ऑयल का प्रेशर बायां साइड आएगा, तो हमारा व्हील भी बायां साइड घूमेगा। अगर दायां साइड घुमाते हैं तो ऑयल का प्रेशर दायां साइड जाएगा, तो स्टीयरिंग दायां साइड घूमेगा। तो ये तो समझने के लिए था। अब ये है, जब स्टीयरिंग हम बायां साइड घुमाएंगे तो रिटर्न पाइप जो है उसमें ऑयल जाना बंद हो जाएगा, रिटर्न वाल्व बंद हो जाएगा, और ऑयल का जो प्रेशर है वो बायां साइड आएगा। ऑयल जब बायां साइड आएगा तो ये जो सिलेंडर है, अब सिलेंडर को यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेंडर को समझ लेते हैं। सिलेंडर है, या हम इसको स्टीयरिंग जैक भी बोलते हैं। स्टीयरिंग जैक में यहाँ पर ऑयल आएगा, बायां साइड घुमाएंगे तो स्टीयरिंग जैक में ये बायां साइड है। सिलेंडर है, पहले ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये टॉय रॉड एंड लगा है, जो स्टील कलर का जो दिखता है स्टीयरिंग में, टॉय रॉड एंड वो वाला है। और यहाँ पर एक आईसी लगा है, आईसी लगा रहता है ताकि हमारा जो ऑयल है, स्टीयरिंग ऑयल, वो लीकेज ना हो, बाहर ना गिरे, और प्रेशर भी कम ना हो। और यहाँ पर एक ऑयल सील यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा रहता है, टॉय रॉड एंड में एक पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन में ऑयल सील लगा रहता है। ऑयल सील इसमें इसलिए लगा रहता है कि यहाँ पर जो हम स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, स्टीयरिंग घुमाने के बाद यहाँ ये बायां साइड है, बायां साइड में जब ऑयल का प्रेशर आता है तो ऑयल प्रेशर जो है ये पिस्टन को उधर ढकेलता है, मतलब दायां तरफ ढकेलता है। दायां तरफ जब ढकेलेगा, ऑयल प्रेशर जब यहाँ आ रहा है दायां तरफ, ये पिस्टन को ढकेलेगा, तो पिस्टन के साथ साथ ये रॉड भी अंदर जाता है। रॉड अंदर जाएगा तो चक्का को भी घुमाएगा, बायां साइड घुमाएंगे हम स्टीयरिंग को, तो ये अंदर इसमें ऑयल प्रेशर आएगा, ऑयल प्रेशर पिस्टन को बायां साइड ढकेलेंगे तो हमारा टॉय रॉड एंड अंदर जाएगा, चक्के को भी बायां साइड मोड़ेंगे। और जिस टाइम हम स्टीयरिंग व्हील को बायां साइड घुमाएंगे, ऑयल प्रेशर इसमें आएगा, और पिस्टन जब आगे जाएगा तो इधर वाला जो ऑयल है दायां साइड का, वो ऑयल रिटर्न होके इसी पाइप से रिटर्न वापस रिटर्न वॉल में जाएगा, रिटर्न वॉल से वापस टंकी में चला जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस। अगर हम हमारी स्टीयरिंग को दायां साइड घुमाते हैं तो दायां साइड के पाइप से ऑयल का प्रेशर आएगा, यहाँ पर ऑयल भर जाएगा, और ऑयल जो है ये पिस्टन को ढकेलेगा इधर बायां साइड। पिस्टन जब इधर आएगा तो इधर का जो ऑयल है, बायां साइड का जो ऑयल है, ऑटोमेटिक ये रिटर्न पाइप से वापस जो ऑटोमेटिक इधर जब घुमाएंगे तो वापस ऑयल ऑटोमेटिक रिटर्न पाइप से रिटर्न होकर टंकी में चला जाएगा। तो ये होता है पावर स्टीयरिंग का काम करने का तरीका। और जैसे आप अपने ट्रैक्टर को सादा स्टीयरिंग जो ट्रैक्टर है, मैनुअल स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, उसको आप पावर स्टीयरिंग बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ लगाना पड़ेगा। तो यही है,
सबसे पहले तो आपको ये स्टीयरिंग पंप बदलना पड़ेगा, क्योंकि सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर में सिंगल पंप होता है जो हाइड्रोलिक के लिए काम करता है। सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर में सिर्फ हाइड्रोलिक पंप होता है, तो आपको डबल पंप लगाना पड़ेगा। ये ऑयल पंप लगाना पड़ेगा, जिसको टेंडम पंप भी बोलते हैं, पहला चीज़। और दूसरा है स्टीयरिंग यूनिट, आपको स्टीयरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। ऑयल पंप जैसे आप लगाते हैं तो ऑयल पंप लगभग 8,000 10,000 कंपनी के हिसाब से, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहता है। 8,000 कोई कंपनी का 8-10 हज़ार में आ जाता है, कोई कंपनी का 15-16 हज़ार लग जाता है। ये स्टीयरिंग यूनिट है, ये भी 8-10 हज़ार में आ जाता है। ये लगाना पड़ेगा आपको, और जैक लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑयल टैंक है, और ये 4 ठो पाइपलाइन लगेगा। कई कंपनी में क्या होता है दोस्तों, जो स्टीयरिंग ऑयल जो होता है, कई ट्रैक्टर में स्टीयरिंग ऑयल जो होता है वो हाइड्रोलिक ऑयल से कंबाइन होता है। जैसे हमारा हाइड्रोलिक पंप है और स्टीयरिंग पंप है, दोनों में हाइड्रोलिक, यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल रहता है तो हाइड्रोलिक ऑयल से कंबाइन रहता है। हाइड्रोलिक ऑयल जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर दोनों में डिवाइड हो जाता है ऑयल। तो कई ट्रैक्टर में स्टीयरिंग एक ही ऑयल से चलता है, एक ही ऑयल से चलता है। उसमें जैसे जॉन डियर हो गया, महिंद्रा ईवो हो गया, तो उसमें एक ही ऑयल से गियर बॉक्स चलेगा, एक ही ऑयल से गियर बॉक्स चलेगा। गियर बॉक्स, दूसरा स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक, सभी एक ही ऑयल से ऑपरेट होता है। लेकिन अगर ये ऑयल में अगर पानी आ जाता है, मिट्टी आ जाता है या डस्ट आ जाता है तो ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता है और हमारा स्टीयरिंग अच्छे से काम नहीं करता। स्टीयरिंग का अच्छे से काम करने के लिए सेपरेट ऑयल टैंक होना ज़रूरी है। अगर सेपरेट ऑयल टैंक है तो अगर वो ऑयल ख़राब हो जाता है तो स्टीयरिंग बराबर काम करेगा, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्टीयरिंग ऑयल जब ख़राब हो जाता है तो आप ऑयल को गिरा के आप 1-2 लीटर वाला ऑयल डाल दीजिए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता।